नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दोस्तों भर्ती है। इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका जो विज्ञापन संख्या है 03/2025 है। तो यानी कि जो भी कैंडिडेट 10वीं पास हैं और साथ में जो है एएनएम का सर्टिफिकेट यानी कि एएनएम का कोर्स है, वो लोग इसमें यानी कि फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है बताया गया है कि महिला जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम का जो है भर्ती है। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है बताएंगे कि इसमें एज आपका क्या रहेगा और फ़ी क्या लगेगा, कब से कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भर्ती काफ़ी शानदार है और सैलरी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि जो है ये यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो है यानी कि भर्ती है, जिसमें एएनएम की रिक्तियाँ हैं। और इसमें बताया गया है कि जो है झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपका जो है यानी कि ऑनलाइन आवेदन का ये जो है वेबसाइट है, आप लोग इस वेबसाइट से फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क इसके लिए 100 रुपये है अगर आप फॉर्म भरेंगे। और ये जो 100 रुपया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का यानी कि दूसरे स्टेट का है। अगर झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि जाति के लोग अभ्यर्थियों के लिए जो फ़ी है 50 रुपये है। तो जो है यानी कि 50 रुपये ये झारखंड के लिए केवल है। यहाँ पे दोस्तों जो है रिक्तियों का विवरण दिया गया है, यानी कि कितना पद है यहाँ पे बताया गया है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे आपका जो है दोस्तों ये जिला वाइज जो है बताया गया है, यानी कि इसमें कितना पद है। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज बताया गया है यानी कि कितना पद है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जिला वाइज जो है बताया गया है। इसमें जो है कुल कितना पद है, तो 3020 पद इसमें कुल दिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है कि इसमें जो है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण में जो है यानी कि महिला में जो है 5% दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका क्षैतिज आरक्षण में जो है पदों को दर्शाया गया है। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं कि जो है दोस्तों यानी कि यहाँ पे आपका जो है बताया गया है कि इसमें आपका योग्यता क्या रहेगा। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो है पद है, इसमें आपका मैट्रिक जो है यानी 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद में 18 माह का जो है एएनएम प्रशिक्षण जो है उत्तीर्ण होना चाहिए तथा झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से संबंधित जो है होना चाहिए, यानी कि काउंसिल से निबंधित। इसके बाद में जो है आपका इसमें जो सैलरी दिया जाएगा 5200 से 20,200 यानी कि ग्रेड पे इसका है 2400 और लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा। तो यानी कि आपका कम से कम 38 से 40,000 के आसपास आपका जो है इसमें सैलरी बनेगा। इसके बाद में दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया गया है। तो आपका जो है शैक्षणिक योग्यता हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ से जो है उम्र सीमा के बारे में, तो आपका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2025 यानी कि जो है गणना किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र के बारे में बताया गया है। तो आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष दिया गया है, अधिकतम उम्र जो है कैटेगरी वाइज बताया गया है। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 का 42 वर्ष। महिला में अनारक्षित और जो है अनुसूचित इन सब का जो है यानी कि 43 वर्ष। इसके बाद में अनुसूचित जात पुरुष महिला का 45 वर्ष, SC/ST पुरुष महिला का 45 वर्ष। तो इस प्रकार से जो है एज में यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जो है गठित सक्षम चिकित्सा परिषद से विहित प्रपत्र में जो है निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तों का दावा तभी मान्य होगा निःशक्तता कम से कम जो है 40%
अथवा उससे अधिक हो, तब जो है आपको 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। इसके बाद में इसमें आपका जो है दिया गया है कि यहाँ पे आपका दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए यानी कि बताया गया है निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा, तो इसमें जो है यानी कि स्क्राइब की सुविधा जो है दिया गया है 40%। इसके बाद में आपका जो है यहाँ से दिया गया है कि परीक्षा में बैठने के लिए ये सब बताया गया। आरक्षण के बारे में बताया गया, तो जो दोस्तों जो भी यानी कि आरक्षण लेना चाहते हैं वो लोग अपना यानी SC ST वाले जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे और जो है निवास प्रमाण पत्र, और OBC से जो रहेंगे अपना यानी कि निवास और NCL प्रमाण पत्र से ये सब जो है लेटेस्ट वाला बनवा करके रख लेंगे, तभी उनको जो है यानी कि रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो यहाँ से अगला आता है, अगला ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है बताया गया है कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म भरने के लिए बताया गया है, और यानी कि आपको इसको अच्छे से फॉर्म को भरना है। इसके बाद में अनुभव के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से जो है ऑनलाइन आवेदन यानी कि किस तरह से सबमिट करना है, इन सब के बारे में जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है यानी कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा ये भी आपको हम बताएंगे, और आपका जो पेपर है किस प्रकार से होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, हम आपको जो है जानकारी देंगे। तो परीक्षा का स्वरूप आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि परीक्षा का स्वरूप है आपका आयोग द्वारा OMR यानी कि या तो आपका ऑफलाइन पेपर होगा या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो किसी विषय की परीक्षा या विभिन्न समूहों में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एक से अधिक समूहों में परीक्षा होने की स्थिति जो है अब इस स्थिति में अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के यानी नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम यहाँ पे जो है बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तरित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपका परीक्षा का जो भाषा रहेगा हिंदी अंग्रेजी रहेगा दोनों। मुख्य परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी, जिसमें कुल 50 प्रश्न रहेंगे। तो आपका कुल इसमें 50 प्रश्न रहेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे आपका जो है बताया गया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि पद हेतु जो है यानी कि 14 के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है। न्यूनतम अर्थांक यहाँ पे बताया गया है। लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्थांक यानी कि से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को जो है मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है। तो अनुसूचित अनारक्षित इन सब के बारे में जो है 40% लाना है। इसके बाद में SC ST जनजाति महिला को 32% लाना है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन सबको जो है 34%, पिछड़ा वर्ग को जो है 36.5%, आदिम जनजाति को 30%। तो इससे जो है आपको बेहतर ही लाना है, तभी आपका जो है मेरिट बनेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो दिया गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। तो लिखित परीक्षा मैट्रिक इंटरमीडिएट तकनीकी प्रशिक्षण संविदा पर कार्यानुभव के आधार पर मेधा सूची का यहाँ पे निर्माण किया गया है, जो कि आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त उपखंडिका 20 के आधार पर कोटिवार न्यूनतम अर्थांक प्राप्त अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की गणना निम्नवत की जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक जो है 50 अंक जो है अधिकतम, और तकनीकी योग्यता का जो है 10 अंक अधिकतम। इसके बाद में 60% या 60% या उससे ऊपर अगर आप कोई अंक जैसे लाया है यानी उसका प्रतिशत है 60% से ऊपर, तो उसको 10 अंक दिया जाएगा। 60% से कम यानी कि जैसे 45% अंक तक है तो उसको 7 अंक दिया जाएगा अथवा समकक्ष, और 45% से कम है अगर जो, तो उसको जो है 5 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है दिया गया है यहाँ पे 50 अंक। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो है शैक्षणिक योग्यता में जो है 40 अंक दिया गया है। तो शैक्षणिक योग्यता में आपका जो है 60% या उससे ऊपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड जो है 20 अंक दिया जाएगा। 60% से कम 45% तक जो है 15 अंक, 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड यानी कि इसमें 10 अंक दिया जाएगा। इसके बाद में इंटरमीडिएट में जो कि दिया गया है, जो कि आपका इंटरमीडिएट में 60% से ऊपर रहेगा अंक तो 20 अंक दिया जाएगा। 60% से यानी 45% तक रहेगा तो 15 अंक दिया जाएगा। 45 से कम रहेगा तो 10 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका बताया गया झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए जो है
5 अंक प्रति वर्ष पूर्ण की दर से, यानी कि जैसे आप संविदा पे 1 वर्ष कार्य किए तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार इसमें जो है 50 अंक दिया गया है और कुल प्राप्तांक आपका यहाँ पे काखा गाघा मिला करके यानी कि 150 अंकों का इससे आपका जो है यानी मेधा सूची बनेगा दोस्तों। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रख करके चलना है। इसके बाद में आपका यहाँ से जो कि दिया गया है नियुक्ति के बारे में सब जो बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो है सिलेबस क्या है ये हम जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर हेल्थ नर्सिंग, इसके बाद में हेल्थ प्रमोशन और प्राइमरी हेल्थ केयर, ये सब जो है आपका इसमें ये जो है सिलेबस दिया गया है दोस्तों। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे देंगे। आप लोग जो है यहाँ यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जैसे कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।